जस्ट इमेजिन आप 15 साल तक पढ़ाई करते हो, एक डिग्री लेते हो, एक स्टेबल जॉब मिलती है, मेहनत करते हो, एक्सपीरियंस बनाते हो और फिर एक दिन एक मशीन आपका पूरा जॉब सिर्फ 2 हफ्तों में सीख लेती है। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये फ्यूचर की बात नहीं है, ये अभी ऑलरेडी हो रहा है। पीढ़ियों से हमें एक ही फॉर्मूला बताया गया, स्कूल जाओ, जॉब पाओ, लाइफ भर काम करो और पीसफुली रिटायर हो जाओ। लेकिन क्या हो अगर वो प्रॉमिस चुपचाप टूट रहा हो? और ये बात कहने वाले कोई आउटसाइडर्स नहीं है, ये वही लोग हैं जो फ्यूचर बना रहे हैं। थिंक अबाउट दैट। दशकों तक करियर से एक सिंपल रिदम को फॉलो करते थे। जब आप यंग हो स्टडी करो, जब बड़े हो जाओ वर्क करो और आखिर में रिटायर हो जाओ। इस मॉडल ने सब कुछ शेप किया, हमारे स्कूल्स, हमारी डिग्रीज, हमारी एम्बिशंस, यहां तक कि सक्सेस की हमारी डिफिनीशन भी। एजुकेशन का पर्पस था आपको एक बार प्रिपेयर करना और वही प्रिपरेशन पूरी लाइफ चलती रहे। आपकी डिग्री आपका टिकट थी, आपका जॉब आपका करियर रोड मैप था, आपका एक्सपीरियंस आपकी सिक्योरिटी था। और ऑनेस्टली ये सिस्टम काम करता था। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बदलती थी, स्किल्स सालों तक रिलेवेंट रहती थी, कभी कभी डिकेड्स तक। आप एक रोल में सेटल हो सकते थे, आप अपना काम रिपीट करते रह सकते थे और एक स्टेबल फ्यूचर बना सकते थे। कोई कांस्टेंट पैनिक नहीं, कोई एंडलेस रीस्किलिंग नहीं, ओवरनाइट इररिलेवेंट हो जाने का कोई डर नहीं। लेकिन यहां वो हिस्सा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। वो स्टेबिलिटी सिर्फ स्लो चेंज पर डिपेंड करती थी और अब स्लो चेंज खत्म हो चुका है। सबसे पहले आए कंप्यूटर्स, फिर आया इंटरनेट। हाँ, उन्होंने काम करने का तरीका बदला, लेकिन लोगों को अडेप्ट करने का टाइम मिला। पुराना सिस्टम झुका लेकिन टूटा नहीं। फिर आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सब कुछ अचानक तेज हो गया। अचानक मशीन्स ये सब करने लगी, जैसे रिपोर्ट्स लिखना, डेटा एनालाइज करना, आइडियाज जनरेट करना, सॉफ्टवेयर कोड करना, डिसीजंस लेना, फीडबैक से सीखना। और सबसे बड़ी बात, वो लगातार बेहतर होती जा रही है, वीक आफ्टर वीक। जिस टेक्नोलॉजिकल चेंज को पहले सालों लगते थे, अब वो महीनों में हो रहा है, कभी कभी हफ्तों में। एजुकेशन और वर्क के बीच का बैलेंस टूट गया। आपकी डिग्री अभी भी मैटर करती है, लेकिन आपके स्किल्स वो आपके डिप्लोमा से भी ज्यादा तेजी से एक्सपायर होने लगे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ये सब कौन कह रहा है? कोई बाहर के क्रिटिक्स नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर के लोग। जैसे हेमंत तनेजा ऑफ जनरल कैटलिस्ट ने ओपनली कहा है कि पुराना मॉडल एक बार सीखो पूरी लाइफ काम करो, अब एआई इकोनॉमी में फिट नहीं बैठता। इसी तरह मैकेंजी के बॉब स्टनफल्स भी इसी अनकंफर्टेबल ट्रुथ की ओर इशारा करते हैं कि ट्रेडिशनल करियर स्ट्रक्चर अब तेजी से बदल रहा है। जब इनसाइडर्स खुद ये बात कहने लगे तो इसका मतलब है कि फाउंडेशन ही शिफ्ट हो रहा है। जिस करियर प्रॉमिस पर हम में से ज्यादातर लोग भरोसा करके बड़े हुए, वो अब धीरे धीरे क्रैक होने लगा है। पहले नॉलेज धीरे धीरे पुराना होता था। आप 25 की उम्र में कुछ सीखते थे और 45 की उम्र में भी वही स्किल्स इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज स्किल कुछ ही सालों में आउटडेटेड हो सकती है। क्यों? क्योंकि मशीन्स इंसानों से तेज सीखती है। एआई मॉडल्स बहुत बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो लगातार इंप्रूव करते रहते हैं, उनकी ट्रेनिंग कभी रुकती नहीं। और कंपनीज ये बात नोटिस कर रही हैं। इसलिए अब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक साइलेंट क्वेश्चन घूम रहा है, क्या इस टास्क के लिए ह्यूमन की जरूरत है या एआई इससे ज्यादा सस्ते और तेज तरीके से कर सकता है? यही सवाल अब रीशेपिंग कर रहा है हायरिंग, प्रमोशंस और जॉब डिजाइन, चुपचाप लेकिन बेहद पावरफुल तरीके से। आज कुछ अजीब हो रहा है। कंपनीज ग्रो कर रही हैं, लेकिन साथ ही कुछ जॉब्स कम भी कर रही हैं। सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन एआई ने इसे पॉसिबल बना दिया है। ऑटोमेशन के साथ एक छोटी टीम अब वो काम कर सकती है जिसके लिए पहले सैकड़ों लोगों की जरूरत पड़ती थी। अब प्रोडक्टिविटी इंप्लॉइज बढ़ाने पर डिपेंड नहीं करती। अब ग्रोथ और जॉब लॉस दोनों एक साथ हो सकते हैं और वर्कर्स इस बदलाव का शॉक महसूस कर रहे हैं। यहां सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि सबसे ज्यादा वनरेबल रोल्स हमेशा लो स्किल जॉब नहीं होते। कई बार ये होते हैं रूटीन एनालिसिस रोल्स, स्टैंडर्ड डिसीजन मेकिंग जॉब, प्रेडिक्टेबल कोऑर्डिनेशन वर्क, मतलब एनीथिंग रिपीटेटिव, एनीथिंग स्ट्रक्चर्ड, एनीथिंग रूल बेस्ड। तो वही दूसरी तरफ क्रिएटिव थिंकिंग, ह्यूमन जजमेंट, क्लाइंट रिलेशनशिप्स, कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, इन चीजों को ऑटोमेट करना अभी भी मुश्किल है। तो आज
वल्नरेबिलिटी जॉब टाइटल पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि टास्क की स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। सिर्फ आपकी एजुकेशन अब आपको प्रोटेक्ट नहीं करती। एंट्री लेवल जॉब्स पूरी तरह खत्म नहीं हो रही हैं, लेकिन वो तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। पहले फ्रेशर्स सिंपल रिपीटेटिव वर्क करके सीखते थे, स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंस बनाते थे। अब उस काम का बड़ा हिस्सा एआई हैंडल कर रहा है। इसलिए नए वर्कर से अब ये एक्सपेक्टेड है कि वो तेज सोचें, जल्दी जजमेंट लें और ज्यादा कोलैबोरेशन करें, टेक्नोलॉजी को सुपरवाइज करें। धीरे धीरे रिपीटिशन के थ्रू सीखने वाला मॉडल अब फेड हो रहा है। डे वन से ही एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी हैं। पहले ट्रेडिशनल करियर लैडर कुछ ऐसा दिखता था, जूनियर, सीनियर, मैनेजर, डायरेक्टर, स्टेप बाय स्टेप प्रेडिक्टेबल ग्रोथ, एक क्लियर पाथ। लेकिन अब करियर्स बन रही हैं नॉन लीनियर, प्रोजेक्ट बेस्ड, स्किल ड्रिवन, कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग। और कभी कभी ऊपर बढ़ने से ज्यादा स्मार्ट होता है साइडवेज मूव करना। लोग अब एक ही पाथ पर चढ़ने की बजाय डाइवर्स एक्सपीरियंसेस बिल्ड कर रहे हैं। आज करियर्स लैडर नहीं रह गई है, वो पोर्टफोलियोज बनती जा रही है। आज भी डिग्रीज इंपॉर्टेंट है, वो डोर्स ओपन करती हैं, आपको इंटरव्यूज तक पहुंचाती हैं, आपकी पोटेंशियल्स को सिग्नल करती हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म वैल्यू की गारंटी नहीं देती। अब एम्प्लॉयर्स ज्यादा फोकस करते हैं व्हाट यू कैन डू टुडे, हाउ फास्ट यू लर्न एंड हाउ क्विकली यू अडेप्ट। अब पास्ट एजुकेशन सिर्फ एक स्टार्टिंग सिग्नल है, कोई परमानेंट प्रूफ नहीं। असल में लोगों के अंदर जो सबसे बड़ा डर है वो क्या है? सिर्फ जॉब खोने का डर नहीं, बल्कि धीरे धीरे इररिलेवेंट हो जाने का डर, अपने रोल को छोटा होते देखना, अपनी वैल्यू को धीरे धीरे कम होते देखना, खुद को पीछे छूटता हुआ महसूस करना। और सबसे मुश्किल बात, ज्यादातर लोग जानते हैं कि उन्हें रीस्किल करना चाहिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता क्या सीखें। टेक्नोलॉजी गाइडेंस से ज्यादा तेज चल रही है, वर्कर से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अडेप्ट करें बिना क्लियर डायरेक्शन के, और यही पैदा करता है प्रेशर, अनसर्टेनिटी, मेंटल स्ट्रेस। पहले कंपनीज कंसिस्टेंसी को वैल्यू करती थी, एक स्टेबल एम्प्लॉय सबसे बड़ी स्ट्रेंथ माना जाता था। लेकिन आज कंपनीज फ्लेक्सिबिलिटी को वैल्यू करती हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट्स बहुत तेजी से बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी लगातार इवॉल्व हो रही है, और ऐसे में एडेप्टेबल वर्कर्स ही ऑर्गेनाइजेशंस को अनसर्टेनिटी में सर्वाइव करने में मदद करते हैं। इसलिए अब एडेप्टेबिलिटी खुद एक मेजरेबल स्किल बन चुकी है। जस्ट थिंक अबाउट इट। पहले रीस्किलिंग एक्स्ट्रा माना जाता था, कुछ लोग करते थे, कुछ नहीं। लेकिन अब ये जॉब का ही हिस्सा बन चुका है। अगर आप अभी भी सिर्फ उन्हीं स्किल्स पर डिपेंड कर रहे हैं जो आपने 5 साल पहले सीखी थी, तो हो सकता है आप ऑलरेडी पीछे रह गए हों। अब लर्निंग बन चुकी है कंटिन्यूअस, डेली, लाइफ लॉन्ग। और कंपनीज भी एक इंपॉर्टेंट बात समझ रही हैं, लोगों से बिना सपोर्ट के लगातार सीखने की उम्मीद करना बर्नआउट पैदा करता है। इसलिए अब कई ऑर्गेनाइजेशंस इन्वेस्ट कर रही हैं एआई ट्रेनिंग में, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट में, क्योंकि वर्कफोर्स की एडेप्टेबिलिटी ही बिजनेस सर्वाइवल के बराबर है। आज की मॉडर्न करियर्स पहले जैसी नहीं दिखती। अब करियर्स हैं मॉड्यूलर, फ्लेक्सिबल, इवॉल्विंग एंड ऑनगोइंग। अब आप पूरी लाइफ के लिए सिर्फ एक चीज नहीं बनते, आप समय के साथ कई चीजें बनते हैं। आप अलग अलग स्किल्स को कंबाइन करते हैं, आप खुद को बार बार री इन्वेंट करते हैं, आप बार बार एडजस्ट करते हैं। यह बदलाव आपको फ्रीडम देता है, लेकिन साथ ही अनसर्टेनिटी भी लाता है। तो इन सब के पीछे डीपर ट्रुथ क्या है? फ्यूचर ऑफ वर्क मशीन से कंपीट करने के बारे में नहीं है, यह ज्यादा ह्यूमन बनने के बारे में है। मशीन्स किस चीज में एक्सेल करती हैं? मेमोरी, रिपीटिशन, स्पीड, पैटर्न रिकॉग्निशन। लेकिन ह्यूमंस किस चीज में एक्सेल करते हैं? जजमेंट, मीनिंग, क्रिएटिविटी, एथिक्स, क्यूरियोसिटी। सिस्टम हमें उसी दिशा में पुश कर रहा है जो हमें यूनिकली ह्यूमन बनाता है, और यही चीज सब कुछ बदल देती है। तो इसका मतलब आपके लिए क्या है? शायद जॉब सिक्योरिटी अब कंपनी का प्रॉमिस नहीं रही, शायद ये एक पर्सनल हैबिट बन गई है। शायद आपकी डिग्री आपकी आइडेंटिटी नहीं है, शायद आपकी लर्निंग एबिलिटी आपकी असली पहचान है। शायद आज की सबसे सेफ स्किल है क्यूरियोसिटी। खुद से पूछिए, आपने आखिरी बार कुछ नया कब सीखा था? आपने आखिरी बार अपनी एजम्पशंस को कब चैलेंज किया था? आप ग्रो कर रहे हैं या सिर्फ रिपीट कर रहे हैं? क्योंकि इस नई दुनिया में क्यूरियस रहना ही प्रोटेक्शन है, एडेप्टेबल रहना ही पावर है।
पीढ़ियों तक हम एक स्क्रिप्ट पर भरोसा करते रहे, स्टडी वर्क रिटायर। लेकिन अब वो स्क्रिप्ट बदल रही है। करियर्स अब फिक्स्ड पाथ नहीं रहे, वो इवॉल्विंग जर्नी बन चुके हैं। और शायद आज असली सवाल ये नहीं कि आप पूरी लाइफ कौन सी जॉब करेंगे, शायद असली सवाल ये है आप खुद को बार बार नया कैसे बनाते रहेंगे। क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये आइडेंटिटी की बात है, ये पर्पज की बात है, ये उस सवाल की बात है कि एक ऐसी दुनिया में रिलेवेंट कैसे रहें जो कभी बदलना बंद नहीं करती। और शायद फ्यूचर में सबसे बड़ी जॉब सिक्योरिटी कोई प्रोफेशन नहीं होगी, वो होगी क्यूरियोसिटी। जस्ट थिंक अबाउट इट।